सजा दूं, तुझे दुनिया का राजा बना दूं। मैं तेरे चिराग का जी होने वाली है और तुम्हारे दोस्त का कहीं अता पता नहीं है। लगता है उसने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे शायद चिराग ढूंढने में वक्त लग गया हो। थोड़ा इंतजार करो, वो जरूर आएगा। और कितनी देर इंतजार करूं? मैंने उसे दोपहर तक का वक्त दिया था, जो कब का पूरा हो चुका है। और दावे के मुताबिक अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हें मरना होगा। रुक जाओ। नागमणि, सुना था नागमणि में बहुत जादू होता है। आज देख लिया। सरदार माफी, माफी सरदार। माफी चाहिए? चले माफी। बंद करो ये भागादौड़ी। आका ये लीजिए नागमणि।
आका, आका, उस मूर्ति के लाल पत्थर को उखाड़ के फेंक दीजिए। ये मुझे कमजोर बना रहा है। पकड़ो उन्हें। जल्दी कीजिए आका, नहीं तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। जीनू, जीनू, अब तुम ठीक हो जीनू? जी आका। चिराग का जी उठो और अलादीन को पकड़ो। जीनू के सामने उसके आका पे हमला। उठो, पकड़ो उसे, वरना वो नागमणि लेकर बाहर निकलेगा। बड़ा आया नागमणि छीनने वाला। अब तुम हमें सोते हुए ज्वालामुखी तक ले चलोगे? नहीं ले जाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। अब बताएगा भैया, तेरी गर्दन गन्ने की तरह निचोड़ दूं। फैसला करना आसान हुआ या जीनू से कहकर गर्दन थोड़ी और जोर से दबा दो। तो बोलो, हमें सोते हुए ज्वालामुखी तक ले चलोगे या नहीं? जीनू, तो फिर चलो। ठीक ऐसा ही पत्थर मेरी दूसरी गुफा में भी है। अगर मैं इन तीनों को वहां तक ले जाऊं और फिर इनकी नजरों से बचकर पत्थर को अपने हाथ में ले लूं, फिर ना तो ये जिन बचेगा और ना ही ये लड़के। जास्मीन, लगता है तुमने अपनी तरकीब पर अमल करने का फैसला कर लिया है। हाँ अबू, मैंने सोच लिया है। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। एक बार फिर सोच लो, अगर चाल उल्टी पड़ गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं अबू, अब कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे अब्बू को बख्श दो कैफ। मुझे मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस मेरे अब्बू को छोड़ दो। क्या इसका मतलब यह है कि आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर तो आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में। क्या हुआ जास्मिन, दूर क्यों जा रही है?
मैं तो बस तुम्हारी जुबान से हाँ सुनने के लिए तरस रहा था जास्मिन। और जबकि तुमने हाँ कह दिया है तो मैं तुम्हें अपनी पलकों में बैठा कर रखूंगा। और मेरे अब्बू को? उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आखिर वो हमारी होने वाली बेगम के अब्बू जो हैं। एक बार हमारी शादी हो जाए फिर मैं इन्हें भी बोतल से आजाद कर दूंगा। शुक्रिया, आप बहुत रहमदिल हैं। क्या आप मुझ पर एक मेहरबानी और करेंगे? बोलिए ना। वो इस कमरे में मेरा दम घुटने लगा है। क्या आप मुझे बाहर जाने की इजाजत देंगे? कैसी बात कर रही हैं जास्मिन आप? अब तो ये सारा महल आपका है। बाहर जाइए, बाहर जाकर लुत्फ उठाइए। शुक्रिया। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, इस महल के पूर्वी हिस्से में मत जाइएगा, ठीक है? ठीक है। तुम्हें क्या लगा चिन्नम शेख कि तुम चिराग को बंजारों के बाद छोड़ दोगे और मुझसे छुटकारा पालोगे? अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ नौटंकी बात। लेकिन हाँ, सोचा तो कुछ ऐसा ही था मैंने। इसका मतलब तुमने मुझे जानबूझ कर छोड़ा? और नहीं तो क्या है? अगर तुम आगे के चमचे नहीं होते ना, मैं तुम्हें चूहा बना देता। चूहा? कौन कहता है मैं अलादीन का चमचा हूँ? अरे सबसे बड़ा चमचा तो तुम हो तुम। ये तो आइए ना, ये पीजिए ना, काली पे आइए ना। अगर तुम्हें अपने जादू पर इतना ही घमंड है, इतना ही गुरूर है, तो खुद को काला क्यों नहीं बना लेते? अरे काला रंग तो तुम पे जचेगा भी। काला तो ये है, मैं तुम्हें गंजा बना दूं, गंजा डकले। तो अच्छा खासे बाहर है। बस करो, बस करो। और कितनी दूर है? बस एक गुफा और पार करनी है, उसके बाद हम ज्वालामुखी तक पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से ये कालीन उसके अंदर से नहीं उड़ सकती। फिर हमें पैदल चलकर गुफा पार करनी होगी। वो रही गुफा। आपने ये ठीक नहीं किया जास्मीन। कैफ के साथ शादी के लिए हाँ करके आपने हमें मौत से भी बदतर सजा दी है। वो तो मैंने यूं ही कह दिया था अब्बू, ताकि वो मुझे इस कमरे से बाहर निकलने की इजाजत दे दे। बस एक बार वो मुझे इस कमरे से बाहर निकलने की इजाजत दे, फिर महल से बाहर जाने का भी रास्ता ढूंढ लूंगी। लेकिन कैफ को चकमा देना इतना आसान नहीं है जास्मीन। बहुत ही शातिर दिमाग और चालाक है। पर हमें कोशिश तो करनी होगी ना अब्बू। वैसे मुझे उसने महल के पूर्वी हिस्से में जाने से मना क्यों किया? हो सकता है कि महल के बाहर जाने का रास्ता वहीं से हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वहाँ कड़ा पहरा हो या फिर कोई खतरनाक राज छुपा हो। मैं एक बार जाकर जरूर देखूंगी। हमें लगता है कि इसमें खतरा है जास्मीन। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब्बू, अगर वहां जाने से हमें इस कैद से आजादी मिल सकती है तो फिर मैं हर खतरे को गले लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी जाकर देखती हूँ। नहीं जास्मीन, रुक जाओ जास्मीन, रुक जाओ। बस अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गए हैं। और मेरी भी मंजिल बहुत करीब है अलादीन। जैसे ही ये दूसरा लाल पत्थर मेरे हाथ में आएगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस जिन दोनों को खत्म कर दूंगा। अलादीन, क्या? वो आ रहा है। अलादीन आ रहा है। तुम कैसे जानती हो? माँ हो ना, उसके आने की हद दूर से ही महसूस कर सकती हूँ। कई दिन बीत गए उसे देखे हुए।
अलादीन को देखने के लिए तो मैं भी तरस रहा हूं, लेकिन जरा सोचो जोया, कितनी खतरनाक जगह है ये। अलादीन को कुछ हो गया तो, और ये सोया हुआ ज्वालामुखी जो कुछ ही दिनों में जागने वाला है, कहीं इसके धधकते शोले हमारी रूह के साथ साथ अलादीन को भी निकल गए तो? नहीं नहीं, जिसने अलादीन को आज तक सलामत रखा है वो आज भी उसे कुछ नहीं होने देगा। कितने चमकीले हैं ना? हाँ? तुम्हें चाहिए क्या? तौबा मेरी तौबा, पिछली बार ऐसी एक कीमती पत्थर को उठाया था जैसा नौटंकी बाद मेरे गले पड़ गया था। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। पता चले कि जीनू के ऊपर से एक जीनी भी मेरे गले पड़ गई है। वैसे ये खजाना है किसका? ये सारा खजाना मेरा है। ये कहो कि उनका, जिनसे तुमने ये सब लूटा है। और कितने अंदर जाना है? थोड़ा और अंदर जाना है। छाती में दर्द हो रहा है, लगता है दिल का दौरा पड़ा है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, आगे मत बढ़ना, नहीं तो इसकी गर्दन काट कर फेंक दूंगा। इसके बाद थोड़ी लाल पत्थर आता तेरी तो, और इसका असर भी वैसा ही होगा। नागमणि मेरे हवाले करो, मैंने कहा नागमणि मेरे हवाले करो। नागमणि, बस थोड़ी देर में यहाँ जलजला आने वाला है और तुम सब इस मिट्टी के ढेर के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। नागमणि, आका, ये लाल पत्थर मुझसे दूर कीजिए आका। जीनू, जुनैद, 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 जुनैद।
हम लोग इन पत्थरों के नीचे दब जाएंगे।